हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। चूँकि आप लोग के थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस अब ख़त्म, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोग का फोर्थ सेम का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में सारे कॉलेजेस में आपके फोर्थ सेम के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया है बिकॉज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं एग्ज़ामिनेशन वगैरह के कारण। चूँकि अभी इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि उनके एग्ज़ाम के बाद ही आप लोग को प्रैक्टिकल का शेड्यूल आएगा। एनीवे, तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में। क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर है। ऑलरेडी आप लोग 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको पता ही है पैटर्न कि 4 आपके थ्योरी पेपर होते हैं, 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही है फोर्थ सेम में भी, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर है 401। इसमें ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता ही होगा, चूँकि आप लोग ऑलरेडी 3 सेमेस्टर कवर कर चुके हो। तो फर्स्ट पेपर है आपका जावा प्रोग्रामिंग 401 में। आपको पता ही है जावा कितना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई थिंक जो लोग भी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उन सबको जावा के बारे में पता है कि हाँ जावा क्या होता है, जावा कैसे यूज होता है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक नए तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनके बहुत ज़्यादा यूजेज भी हैं। इसमें आप हर तरह के प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो। कम्प्लीटली ये उप्स लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आखिर कैसे है, क्या है, वो सब तो हम लोग क्लासेस के बारे में क्लासेस जब करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। सेकंड पेपर है आपका 402, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। तो इस पेपर में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स कहने का मतलब कंप्यूटर में कोई भी इमेज कैसे आते हैं, कैसे लाए जाते हैं, लाइंस कैसे बनते हैं, सर्कल कैसे बनते हैं इंटरनली। अभी तक तो हम लोग सिर्फ प्रोग्राम के द्वारा या डायरेक्ट देखते हैं कि बना लेते हैं। यहाँ पे ये सारा चीज़ के लिए अंदर में प्रोग्रामिंग किया हुआ रहते हैं। उनके लिए अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं। उनके अलग अलग एल्गोरिदम के हिसाब से सर्कल ड्रॉ होता है, आर्क ड्रॉ होता है, रेक्टेंगल ड्रॉ होता है, लाइंस ड्रॉ होते हैं। प्लस कुछ ग्राफिक्स हार्डवेयर के बारे में, कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, 2D ग्राफिक्स कैसे काम करता है, 3D कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफिक्स में पढ़ोगे। मल्टीमीडिया में बेसिकली 5 तरह के जो मीडिया होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इमेजेस। इन पांचों को मिक्स करके कैसे काम किया जाता है, ये पांचों क्या होते हैं, उनके बारे में आप मल्टीमीडिया में पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट आपका पेपर है 403, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले तो इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे है, उनकी प्रोसेस की शेड्यूलिंग कैसे होती है, उनकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, डेडलॉक के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होते हैं। तो वैसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली कैसे वर्क करता है। इससे पहले आप लोगों ने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या होता है, इतना तो आप लोगों पहले से जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली किस तरह से वो काम करता है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। और लास्ट में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कमांड्स और कुछ सेल प्रोग्रामिंग। इसमें भी लाइनक्स और यूनिक्स में भी आप लोगों को पता होगा कि प्रोग्रामिंग होते हैं, एकदम जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो उस तरह से लाइनक्स और यूनिक्स में प्रोग्रामिंग भी होते हैं। तो इसमें और प्लस डॉस की तरह कुछ कमांड्स भी होते हैं।
तो आप इस पेपर में पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद लास्ट यूनिट है उसमें आपको लाइनक्स के कुछ कमांड्स पढ़ने हैं और कुछ प्रोग्रामिंग्स पढ़ने हैं ना। इसके बाद आपका लास्ट पेपर होता है 404, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या है? तो थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपने पेपर पढ़ा था सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, उसका कुछ ये एडवांस वर्जन है। उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने हैं, उससे कुछ डीप पढ़ना है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं इसमें, बट बेसिक वही चीज़ें हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंजीनियरिंग, आपको पता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, उन सब के बारे में आपको इस पेपर में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट थ्योरी पेपर है। नाउ इसके बाद अगेन आपको मालूम ही है 405 और 406 ये दोनों आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं, जिसमें एक जावा का प्रैक्टिकल है और दूसरा आपका ग्राफिक्स प्लस लाइनक्स, दोनों का ये प्रैक्टिकल है। इसलिए कि ग्राफिक्स में भी प्रोग्रामिंग है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि ग्राफिक्स में भी एल्गोरिदम पढ़ने हैं तो उनके भी प्रोग्राम्स, और लाइनक्स में भी सेल प्रोग्रामिंग होते हैं तो उनके भी प्रोग्राम, तो उन दोनों का प्रोग्राम और प्लस जावा की प्रोग्रामिंग। तो ये आपका लैब का पेपर है। नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सिलेबस। तो अब बाकी के डिटेल्स तो आप लोगों को क्लासेस में मिल जाएगा। नाउ ये सब तो था हमारे सिलेबस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा हम जो हमारे हम शुरू करने जा रहे हैं अभी आप लोग का फोर्थ सेम का ऑनलाइन क्लास, फोर्थ सेम के ऑनलाइन क्लास ऐप पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको BCA ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे। उसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के और भी बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें से आप फोर्थ सेम का कोर्स सिलेक्ट करोगे और इसके अंदर आपको पूरा PDF मिलेगा, जितना भी आपके स्टडी मटेरियल हैं वो सारे मिलेंगे। लाइव क्लासेस मिलेगा, पूरा लाइव क्लास होगा। उसके बाद उनके लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे, उनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे। और फिर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, उनका सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस कुछ टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, और उसके बाद कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखे जाएंगे। मॉडल क्वेश्चंस लास्ट में एग्ज़ाम के समय कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और ये सारे क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 फेब से, 5 फेब 2025 इवनिंग में 5:30 PM को आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही है इवनिंग में 5 फरवरी से, ठीक है। जिसके लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे और चारों सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल एक्चुअली प्राइस तो 1112 ही है, बट इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, आई थिंक 30 या 31 रुपीज़ के आसपास। तो आपको टोटल 1142 पे करना होगा और इसका सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। 1 साल तक आप इससे पढ़ाई कर सकते हो, 1 साल के लिए आपको ये वैलिड रहेगा। और इसके लाइव क्लासेस आप डेट याद कर लो या डेट नोट कर लो, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो उनके लाइव क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट होंगे। थैंक यू।